अभी जब मैं सुपौल के बिशनपुर गांव से गुजर रहा था तो हमें एक बहुत ही निर्मल महादेव का स्थान दिखा। आप देख सकते हैं कि महादेव के स्थान के जस्ट बगल में अगर नदी की धारा बह रही हो, कोई नदी बह रही हो, तो वो महादेव का स्थान स्वतः और ज्यादा निर्मल हो जाता है और मनमोहक हो जाता है। तो मैंने इस मंदिर के बारे में जानने के लिए जब आसपास लोगों से पूछा तो हमें इस मंदिर को निर्माण करवाने में जो मुख्य भूमिका जिनकी है श्रीनिवास जी, उनके बारे में पता चला। और जब मैं इनसे मिलने आया तो इन्होंने हमें जो मंदिर की कहानी बताई, मंदिर को बनने की, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी उस कहानी को सुने और कितने अच्छे तरीके से इन्होंने इस मंदिर के निर्माण में जो भी सहयोग लिए उसको एक बुक में प्रकाशित किए हैं, मंदिर की कल्पनाओं को प्रकाशित किए हैं, विभिन्न गीतों को उसमें रखे हुए हैं कि आपको जरूर एक प्रेरणा मिलेगी कि अगर हम इस तरीके से चले तो एक बड़ा से बड़ा मंदिर का निर्माण हम लोग भी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग श्रीनिवास जी से मिलते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। इस मंदिर पर प्रसाद के रूप में यह बिशनपुर नाथ महादेव स्थापना स्मारिका मैं आपको सादर भेंट करना चाहता हूं। इसको आप स्वीकार करें। आपका बहुत बहुत आभार। आप देख सकते हैं हमें श्रीनिवास जी ने बाबा बिशनपुर नाथ महादेव स्थापना स्मारिका किताब ही भेंट कर दिया कि आप इस मंदिर के बारे में अधिक से अधिक जान सके। और इनके राइटर श्रीनिवास सिंह, इन्होंने ही इन्हें राइट किया है। इसमें हमने देखा अभी कि बहुत सारे भजन कीर्तन और भी इस मंदिर से जुड़ी बहुत सारी यादें इसमें संग्रह है। तो इसको मैं जाकर के घर पे जरूर पढ़ूंगा। तो अभी हम लोग फिलहाल श्रीनिवास जी से बात कर। लगभग 50 वर्ष पहले यहाँ जो बूढ़े बुजुर्ग हमारे पूर्वज लोग थे, उन्होंने यहाँ पर मध्य विद्यालय बिशनपुर हुलासपट्टी की स्थापना की। उन्हीं लोगों ने यहाँ पर ज़मीन दी और इस विद्यालय की ही ये परिसर है, ये भूमि क्षेत्र है। और बाद में यहाँ पर सरस्वती पूजा के अवसर पर यहाँ पर नाटक ड्रामा होता था, बगल में मंच था। तो वहीं से चर्चा आई कि क्यों नहीं यहाँ पर भव्य भोला बाबा महादेव का मंदिर बने। नाटक ड्रामा जो होता था तो वो रामायण पाठ का होता था ना, क्या कैसा ड्रामा होता नहीं, वो धार्मिक होता था, ऐतिहासिक होता था, सामाजिक अभिनय 2 रात्रि का होता था। यहाँ पर एक मेला लगता था सरस्वती बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर। तो यहाँ के सभी युवक उसमें अभिनय करते थे। एक बार 1978 में हमने स्वयं द्वारा रचित जुल्म और जिहाद को यहाँ पर सफल अभिनीत करवाया था अपने निर्देशन में। तो यहाँ के सभी वर्गों का और युवकों का, बुजुर्गों का, सबका कोऑपरेशन मिलता था और बड़ी चहल पहल रहती थी। और बहुत उत्साह के साथ यहाँ पर जो है बसंत पंचमी सरस्वती पूजा के अवसर पर श्री सरस्वती युवा परिषद नाम करके संस्था थी, उसके द्वारा आयोजन होता था यह कार्यक्रम। उसी समय में यहाँ पर भव्य मंदिर बनने की चर्चा चली थी। तो वो बड़े जो जिन्होंने चर्चा की उनका तो सब काल कवलित हो गए और नई पीढ़ी ने फिर 19 ईस्वी में इस बात को पूरी जोर से उठाया कि यहाँ पर महादेव का मंदिर बने। 2019 ईस्वी में 2019 ईस्वी में तो सबों ने समर्थन किया, आम सभा बैठी, सबों की स्वीकृति मिली। तो 19 ईस्वी के शिवरात्रि के दिन जो है यहाँ पर भूमि पूजन किया गया और मंदिर निर्माण का कार्य शुभारंभ हुआ जोर शोर से। और इसमें सभी लोग, समाज के लोग, बाहर के भी लोग बढ़ चढ़ के इसमें अपना सहयोग दिए। लेकिन ये जो वैश्विक बीमारी महामारी कोरोना था, कुछ दिनों के बाद प्रभावित किया, लेकिन महादेव की कृपा रही, काम कभी रुका नहीं, अविरल गति से चलता रहा। और 1 मार्च 22 ईस्वी में महाशिवरात्रि के पर्व के अवसर पर यहाँ पर जो है सो स्थापना की गई महादेव की यज्ञ के बाद। अच्छा, यहाँ पर महादेव के का जो पर्व होता है, शिवरात्रि होता है, महाशिवरात्रि होता है और भी होता है, उस सब में कुछ यहाँ पे फंक्शन होता है क्या? हाँ, शिवरात्रि के अवसर पर बड़ा फंक्शन होता। अभी तो हम लोग उस समय में हर भोला का अखंड अष्टजाम करवाते हैं। और वहाँ शिव पार्वती की जो झांकी होती है, ये होती है। छोटा सा मेला का स्वरूप नया है, आगे जो होगा उसके बाद जो है यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। विद्यालय परिसर में भव्य मंच है, उस पर 2 रात्रि का जागरण भी होता है। युवक सब बढ़ चढ़ के भाग लेता